आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया कहां से, पैदा कहां से हुआ? देखो बेटा सिस्टम समझिएगा। सेल्स दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज कैश सेल्स, सेकंड इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में क्या होता है सर? इमीडिएटली गुड्स सोल्ड हो जाते हैं और इमीडिएटली कैश रिसीव हो जाता है। तो दोनों काम क्या हो जाते हैं? इमीडिएटली हो जाते हैं। इमीडिएटली हो जाते हैं तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। सर किस चीज का रिस्क नहीं है? नो रिस्क दैट इफ पेमेंट विल बी रिसीव और नॉट। कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? हाथ के हाथ माल बेचा, हाथ के हाथ पैसे मिल गए। देयर इज नो रिस्क। बट इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, गुड्स सोल्ड टू राम, हमारी कंपनी ने, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने या हमारे प्रोप्राइटरशिप राम मतलब प्रोप्राइटर ने राम को गुड्स बेचे। जैसे ही क्रेडिट माल बेचा, कैश टू बी रिसीव इन फ्यूचर, कैश फ्यूचर में रिसीव होना है, दैट इज इमीडिएट पेमेंट नहीं हुई तो देयर इज अ रिस्क। क्या हो जाएगा? देयर इज अ रिस्क। किस चीज का रिस्क? रिस्क ये है मे और मे नॉट, राम विल नॉट पे इन फ्यूचर। मुझे तो भैया आज का समय कैसा है? बहुत खराब चल रहा है। रिस्क लग रहा है कि ये राम अपने वायदे से मुकर ना जाए, कल को राम पैसे ना दे, वो मे भी पैसे दे दे और मे भी ना दे। यानी कि मे और मे नॉट, विल पे और विल पे नॉट। यानी कि हो सकता है वो दे दे, हो सकता है वो ना दे। विल पे, अगर मैं लिखूं विल पे और मे नॉट पे, तो बेटा समस्या, प्रॉब्लम समझे। नाउ इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है सर? इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि हम इससे कहते हैं बेटा, राम तेरे को मैं माल तो बेच देता हूं, तो थोड़ा सा सही इंसान लग रहा है, तेरे नाम में ही राम है, राम में छुपा हुआ है तेरे नाम में, तो तेरे को माल तो दे देता हूं, बट तू मेरे को एक पेज पे लिख करके दे दे। राम ने कहा ठीक है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, मुझे माल चाहिए, पैसे मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा, लिख के देने को तैयार हूं। नाउ राम agrees to accept, Ram agrees to accept that he will sign a document। वो एक डॉक्यूमेंट साइन करने को तैयार है। कैसा डॉक्यूमेंट सर? राम agrees to accept that he will sign a document to pay a certain amount on certain date। कि वो साइन करने को तैयार है एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कि वो कुछ पैसा इस पर्टिकुलर डेट पे दे देगा। तो सर ये जो डॉक्यूमेंट कहलाता है, इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इस डॉक्यूमेंट का नाम बन जाता है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर। मैंने राम के ऊपर थोड़ा सा शक किया, राम ने कहा ठीक है, मैं आप डॉक्यूमेंट बना दो, मैं साइन करने को तैयार हूं। राम एग्रीज टू एक्सेप्ट, मेरे वर्ड्स को देखिए, राम एग्री कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं साइन करके दूंगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट पे कि मैं आपको सर्टेन सम ऑफ मनी इस पर्टिकुलर डेट पे दे दूं। बट राम बहुत अच्छे इंसान थे,
राम कहते हैं कि मैं अपने आप, मेरे को शक ही नहीं था राम के ऊपर, मैं माल बेचने को तैयार था उधार पे। राम कहता है आप बड़े बड़े इंसान, अच्छे इंसान हैं, आप मुझे उधार पे माल बेच रहे हैं, बट मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कल को मैं आपके पैसे लेके भाग ना जाऊं, मैं आपको प्रॉमिस देने को तैयार हूं। राम अपने आप आगे से प्रॉमिस देने आते हैं। राम एग्रीज, किस चीज के लिए एग्री करते हैं राम जी? राम कहते हैं मैं एग्री करता हूं। राम एग्रीज, किस चीज के लिए एग्री करते हैं बच्चों? एक प्रॉमिस देते हैं। राम एग्रीज टू मेक अ रिटर्न प्रॉमिस। राम कहते हैं कि मैं प्रॉमिस देने को तैयार हूं, वो प्रॉमिस भी मैं रिटर्न में देने को तैयार हूं। दैट आई विल पे a certain amount on certain date। तो सर दोनों में फर्क क्या है? हाँ बच्चों, कोई फर्क नहीं है, इसे भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इंटेंशन में फर्क है। बात को समझिएगा, इंटेंशन में फर्क है। सर ये क्या होती है इंटेंशन? इंटेंशन का मतलब होता है आपके खुद अंदर की वास्तविकता। राम पे मुझे शक था, मैं राम को माल बेच रहा था। राम कहता है कि मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, आप डॉक्यूमेंट बना दीजिए, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि मैं इतना पैसा आपको कुछ पर्टिकुलर डेट के बाद दे दूंगा। तो इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट मुझे राम के ऊपर शक ना हो। राम कहता है आपको तो मुझ पे शक नहीं है, बट मुझे अपने आप पे शक है, कल को मैं आपके पैसे लेकर के रफू चक्कर ना जाऊं। इससे अच्छा है मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं कि कितने दिनों बाद, इतने दिनों बाद। तो ये प्रॉमिस है, तो इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट? मोटा मोटा बहुत बड़ा एक ही फर्क है इसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है कि तू मुझे डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे कि तूने मुझे इतने दिनों बाद पैसे देने। मैंने माल राम को बेचा, राम को मैं ऑर्डर दूंगा कि तू इस पे साइन कर। राम तू इस पे साइन कर, तूने मुझे इतने महीने बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, इस तारीख को इतने पैसे देने हैं। तो व्हेन आई एम ऑर्डरिंग टू द राम, तो उसे कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बट राम बहुत अच्छा इंसान, वो कहता है मैं खुद ही लिख के देने को तैयार हूं कि मैं आपको इतने टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे दूंगा, प्रॉमिस दूंगा, प्रॉमिस लिख के देने को तैयार हूं। तो ही इज प्रॉमिसिंग मी इन राइटिंग, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉमिसरी नोट। तो सर पेपर में क्या हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज आना है, प्रॉमिसरी नोट आना है, या दोनों आने? बेटा पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के आएंगे। अगर क्वेश्चन में बेटा प्रॉमिसरी नोट लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, दोनों की अकाउंटिंग सेम है। अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज सेम फॉर बोथ। दोनों के अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंट्स बनाने सीखें, चाहे प्रॉमिसरी नोट के अकाउंट्स बनाने सीखें, देयर इज नो न्यू, नथिंग डिफरेंस। सब बच्चे नोट कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या सिस्टम अडॉप्ट करना है? ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज में समझिएगा क्या हो रहा है। एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर मान लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनिका सोल्ड गुड्स टू राम। तो मोनिका कौन हुई बेटा? सेलर हुई। और राम कौन हुआ? बायर हुआ। मोनिका ने गुड्स बेच दिए राम को। कितने के गुड्स मान ले हम सर? मान लेते हैं बच्चों गुड्स है ₹1000 के। तो बच्चों एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री होगी सर
राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज। सर किसकी बुक्स में होगी? सेलर की बुक्स में होगी। ये मोनिका सेलर है, मोनिका की बुक्स में होगी। तो सर ये गुड्स किसने खरीदे? राम ने खरीदे। तो राम की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज अकाउंट। सर इसमें तो आपने कुछ नया नहीं सिखाया, तो हमको ऑलरेडी आता था। आप तो 6 महीने हो गए यही से को समझा रहे हैं। हाँ बच्चों, ये वहीं से निकला चैप्टर। आपने राम को गुड्स बेचे, मोनिका से राम ने खरीदे। नाउ प्रॉब्लम अराइजेस कि मोनिका को लग रहा है कि राम कल को पैसे दे या ना दे। रिस्क किसका है? रिस्क है ऑफ मोनिका। मोनिका फेसेस अ रिस्क। मोनिका को रिस्क लग रहा है। किस चीज का रिस्क? वेदर राम विल पे और नॉट। राम पे करेगा या नहीं पे करेगा। उसके लिए क्या करती है? उस रिस्क को कवर करने के लिए हाउ टू कवर द रिस्क, हाउ टू कवर दिस रिस्क। इस रिस्क को कैसे कवर किया जाए? बाय प्रिपेयरिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लिया जाएगा। रिटन डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? मेड बाय मोनिका। मोनिका कौन है? सेलर। एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा मोनिका के द्वारा एंड उसको साइन करा जाएगा। साइंड एंड एक्सेप्ट। साइंड एंड एक्सेप्ट बाय whom? बाय राम। राम मतलब बायर। मोनिका एक डॉक्यूमेंट बनाएगी जो कि एक्सेप्ट करा जाएगा, साइन करा जाएगा राम के द्वारा। किस चीज के लिए साइन करा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन बिल। उस बिल में जो अमाउंट मेंशन्ड है, टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल ऑन सर्टेन डेट, उस पर्टिकुलर डेट पे। एंड दिस डॉक्यूमेंट is called as bills of exchange। इस डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं बच्चों। बात समझ में आई? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आई है, अच्छे से पूरी बात नहीं समझ में आ रही आपकी। तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिलहाल मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के सर कैसे होते हैं? 2 प्रकार के, आओ बेटा। एक होते हैं बिल्स रिसीवेबल और एक होते हैं बिल्स पेबल। सर रिसीवेबल और पेबल का मतलब क्या? हाँ बेटा, जो नाम्स में लिखा है वही। रिसीवेबल उसके लिए जो पैसा रिसीव करेगा और पेबल उसके लिए जो पैसा पे करेगा। बिल रिसीवेबल किसके लिए हुआ? फॉर मोनिका माल बेच रही है, फॉर सेलर, सेलर ने पैसे लेने होते हैं उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। और राम जिसने पैसे देने हैं, फॉर बायर, उसने पैसे देने होते हैं उसके लिए बिल पेबल होता है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का। एक बार इसको सब बच्चे नोट करिएगा।